जो कॉमर्स का है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले अकाउंट्स में जो इंट्रोडक्शन है ये सब नहीं देकर जहां से आप अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट्स बनता है, उसको मैं बताने जा रहा हूं जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो पार्ट में है, पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का तीन पार्ट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट फॉर दिस राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, मोहन अकाउंट। व्यक्ति पर्सन से रिलेटेड जो भी है वो आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। सेकेंड आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति की जगह जो कंपनी है जो आपके बदले काम करती है, फॉर दिस टाटा स्टील कंपनी अकाउंट, जमशेदपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, etc। थर्ड आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपके बदले जो रोल अदा करता है, फॉर दिस कैपिटल, ड्रॉइंग, outstanding expenses, prepaid expenses, unexpired insurance, sundry debtors and sundry creditors। कैपिटल आप किसको करते हो? कैपिटल होता है आपका स्टार्ट करते हो बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल। कैपिटल किसी पर्सन का है, व्यक्ति का है। यहां कैपिटल ये कहना है कि उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसके बदले कैपिटल होता है, वही कैपिटल यहां पर है। सेकेंड आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अगर प्रोपराइटर ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है तो उसका नाम नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग। पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा हो गया है लेकिन अभी तक मैं पेमेंट नहीं किया है। जैसे कोई एम्प्लॉय मेरे यहां काम करता है जिसका सैलरी जून का बन गया था और मैं पेमेंट 1 जुलाई, 2 जुलाई, आज 13 जुलाई होने जा रहा है, मैं नहीं दिया, तो मैं उस पेमेंट को क्या लिखता हूं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस बना, मुझे दिखाना पड़ेगा, तो सैलरी डेबिट टू पैसा नहीं दिया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा हुआ नहीं है लेकिन मैं एडवांस के तौर पे उसको दिया है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस जो हम पूरे साल का देते हैं, अब वो कब इंश्योर हुई हमारी कंपनी
सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट जिससे मैं ऑन ट्रेड परचेज लिया है, जिसको मैं बाद में पेमेंट करूंगा, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ये आपका पर्सनल अकाउंट। सेकेंड मेरा है इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति के बदले जो काम करता हो, पर्सन के बदले जो काम करता हो, वो इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट आप कैसे समझोगे? जिसका सेल परचेज या ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, उसको हम रियल अकाउंट बनाते हैं। जैसे फर्स्ट में टेंजिबल रियल अकाउंट, सेकेंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट, थर्ड फिक्टिशियस रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में मैं लिया हूं कैश, बिल्डिंग अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट, मैशनरी अकाउंट। जो मैं परचेज करता हूं बदले में तुरंत कैश दिया या ड्राफ्ट दिया या चेक दिया। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, फिक्टिशियस रियल अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट में दो पार्ट है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस जो मैं किया, ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा कैश में होता है, ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा कैश में होता है, लेकिन बदले में न वस्तु मिलता है न कैश मिलता है, फिर भी हम सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं। जैसे मैं अपने कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार किया, उसका ऐड किया। अमित जी को मैंने इनवाइट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे कंपनी का पैसा ऐड दें। उसके बदले में उनको करोड़ों में जो भी ड्राफ्ट हुआ बनाकर दिया। वो 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट के लिए आए और ऐसा ऐड देकर चले गए। अमित जी ने मुझे कुछ नहीं दिया उस समय, मैं ड्राफ्ट दिया जो पहले से बनकर तैयार था। मेरा सेल बन गया, मेरा सेल बन गया। मेरे लिए इनडायरेक्ट जो रिटर्न है वो मुझे मिला। ये हुआ नॉमिनल अकाउंट में। ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा पैसा या वस्तु में होता है, लेकिन मुझे पैसा या वस्तु मिलता नहीं, फिर भी हम संतुष्ट रहते हैं। दूसरा है इनकम। ऐसा इनकम कि मुझे नहीं के बराबर खर्चा करना पड़ा, लेकिन मुझे सैलरी मिला, लेकिन मुझे वेजेस मिला, लेकिन मुझे कमीशन मिला। तो मेरा ये इनकम हुआ जो हम कहा करते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब मैं देखूंगा कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसी से आपका अकाउंट्स बनेगा। इसी से आपका क्या होगा? अकाउंट्स बनेगा। ए ऑब्लिक सी मतलब अकाउंट्स। इसी से अकाउंट बनेगा। पता कौन है आपका? पर्सनल अकाउंट। कौन है आपका? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इसका फार्मूला है डेबिट द रिसीवर and credit the giver। पर्सनल अकाउंट
या जान लो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसी तीनों फार्मूला से आप अकाउंट बनाएंगे और ये कभी आपका पीछा नहीं छुड़ेगा। अगर इस तीनों को सही से आप समझ लेते हो तो अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हिसाब बनना शुरू हो जाएगा, आप बात समझेंगे। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको मैं दो पार्ट में बांट दिया। इसको मैं क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट मेरा क्या है, डेबिट। फर्स्ट मेरा क्या है, डेबिट। जो रिसीवर है, जो क्या है, जो रिसीवर है, मैं किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी व्यक्ति या संस्था को सामान बेचता हूं ऑन क्रेडिट, उधार में। डेबिट, मुझे पैसा वो व्यक्ति नहीं देता है, उस समय वो टाइम लेता है कि मैं बाद में पेमेंट दूंगा, तो मैं लिखा हुआ को डेबिट उसको करो जो आपसे लेता है। डेबिट उसको करो जो आपसे लेता है। आपसे क्या लेता है, कैश। आपसे क्या लेता है, मोबाइल। आपसे क्या लेता है, मशीनरी। कैश को जरूरत है, आपको कहा कि भैया आप मुझे 10,000 रुपया दो, मैं 2 दिन में दे दूंगा। तो आपके लिए जो भी कहा वो पैसा आपसे लिया, रिसीवर बना। उस व्यक्ति का जो भी नाम है उसका नाम डेबिट मैं करूंगा। मोबाइल में किसी को दिया और वो कहता है कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, उस व्यक्ति के नाम को मैं डेबिट करूंगा। मैं किसी को मशीनरी बेचा, उसने कहा मैं 15 दिन बाद आपको पेमेंट दे दूंगा, मैं उसके नाम को डेबिट करूंगा। डेबिट उसको करो जो आपसे कैश या वस्तु लेता है और पेमेंट बाद में देगा। वैसे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक इसका उल्टा सेकेंड आपका है क्रेडिट। सेकेंड क्या है, क्रेडिट। सेकेंड है क्रेडिट। क्रेडिट कौन है आपका, गिवर। क्रेडिट कौन है, गिवर। जरूरी नहीं है मैं ही सबको सब सामान देते चलूंगा, मुझे भी जरूरत पड़ सकती है। और जब मुझे कोई कैश देता है, जब मुझे कोई मोबाइल ऑन क्रेडिट देता है, जब मुझे कोई मशीनरी ऑन क्रेडिट देता है जिसका पेमेंट मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीनों बाद दूंगा, तो वैसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को के नाम को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट के नाम को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये बात आपको, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पे जो भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आएगा वो शिफ्ट होगा। तो ये फार्मूला आपको जानना है, एकदम जरूरी है। ये पर्सनल अकाउंट का फार्मूला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जिसको मैं ऑन क्रेडिट सेल देता हूं, बाद में मुझे पेमेंट देगा, उसके नाम को
इम्पर्सनल में फर्स्ट है आपका रियल अकाउंट। फर्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आप कैसे समझोगे? रियल अकाउंट जिसको आप सेल परचेज कर सको या जिसका ट्रांजैक्शन कर सको। इस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ जो टेबल है, यहाँ जो डेस्क है, यहाँ जो बेंच है, यहाँ जो बोर्ड है, ये जो बिल्डिंग है, इस सब का हम सेल परचेज कर सकते हैं। जिसको आप खरीद बिक्री कर सकते हो या जिसका लेन देन कर सकते हो, उसको हम कहाँ रखते हैं? रियल अकाउंट में रखते हैं। रियल अकाउंट का मतलब है आपका डेबिट वार comes in and credit war goes out। इसको भी हम समझने के लिए दो पार्ट में बांट लेंगे। डेबिट उसको करो जो आपके पास आता है, एंड क्रेडिट उसको करो जो आपके पास से जाता है। जैसे आप डेबिट किया, मैं कहा किसको? तो जो आता है। मैं कहा किसको? जो आपके पास आता है। कम स्कीम मेरे पास क्या आएगा? कैश। मेरे पास क्या आएगा? बुक्स। मेरे पास क्या आएगा? मोबाइल। मैं जहां से भी लाऊं घर में कैश, लाऊं घर में बुक्स, लाऊं घर में मोबाइल। मैं लाया डेबिट, मैं परचेज किया डेबिट। डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट goes out। क्रेडिट goes out। यही कैश जब मेरे पास से जाता है, यही बुक्स जब मैं सेल करता हूं, यही मोबाइल जब मैं सेल करता हूं, मेरे पास से जाता है। जब मेरे पास से जाएगा ये कैश या बुक्स या मोबाइल, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये पर्सनल अकाउंट का जो दो पार्ट है, उसमें एक है रियल अकाउंट एंड सेकेंड आपका नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड क्या है? नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को मैं क्या करता हूं? दो पार्ट में। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा हो गया है, ऐसा एक्सपेंसेस कि मेरा कैश या बातों में हुआ है, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला है, फिर भी हम संतुष्ट हैं। नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप इसको ऐसे बांटते हो, expenses, losses। इसको ऐसा करो, वाले फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला है डेबिट ऑल expenses and losses। डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gain। इनकम्स एंड गेन। डेबिट उसको करो जो एक्सपेंसेस है एंड लॉसेज है। ऐसा एक्सपेंसेस कि मैं वस्तु या पैसा में देता हूं, मुझे मिलता कुछ नहीं, ये बराबर, फिर भी हम
कि मुझे वस्तु या पैसा में कुछ देना नहीं पड़ा। मेरे पास आया सैलरी, मेरे पास आया मजदूरी, वेजेस, मेरे पास आया कमीशन, नॉमिनल अकाउंट, मेरे पास आया वही मोबाइल जो 50% डिस्काउंट में यहां बिका, मैं खरीदा। मुझे 1000 का मोबाइल 500 में मिला, मेरे लिए वो 500 या 400 जो भी हुआ मेरे लिए गेन है, प्रॉफिट है। तो क्रेडिट और इनकम है ये, इसको भी मैं दो पार्ट में बांट के बताता हूं आपको। फर्स्ट है डेबिट और सेकेंड आपका है क्रेडिट। सेकेंड आपका क्या है? क्रेडिट। डेबिट, मैं एम्प्लॉय को सैलरी दिया, सैलरी पे मैं एम्प्लॉय को लेबर को वेजेस दिया, वेजेस पे मैं ऑफिस का रेंट दिया, पे मैं कमीशन दिया, मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। ये सारा मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। ये सारा मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, जिसको मैं क्या करता हूं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट, मुझे सैलरी मिला, सैलरी रिसीव, मैं यही काम करता हूं, मुझे मजदूरी मिला, वेजेस रिसीव, मेरा ही मकान है, मुझे रेंट मिला, रेंट रिसीव, मुझे कमीशन मिला, कमीशन रिसीव, मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये मिला। तो जो ये इनकम, ये गेन, इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, ये हुआ आपका। तो अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको सुंदर से समझना, एकदम क्लियर बुझना जरूरी है। पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल में 3 पार्ट, पर्सनल में 3 पार्ट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। व्यक्ति या पर्सन, व्यक्ति या पर्सन, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, सेल, परचेज एंड ट्रांजैक्शन। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम। क्या बस यही है, ज्यादा में मत जाओ, ज्यादा में नहीं जाना है। अब पर्सनल अकाउंट का फार्मूला है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जो हमसे लेता है बाद में देगा, डेबिट जो हमको देता है बाद में देगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट पर कमीशन एंड क्रेडिट पर हो जाओ, वस्तु या एसेट्स, कैश आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में तुरंत बताया हूं आपको, अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस है, जो मेरा वस्तु या पैसा में होता है, आता नहीं है डेबिट। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, मेरे लिए लॉसेस हैं, इसको हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। ठीक, इसका रिवर्स इनकम एंड गेन है। आज का क्लास यही, मैं कल फिर 5 से 6 रेगुलर, सैटरडे संडे 2 दिन छोड़कर 5 से 6 11 का क्लास, 11 का अकाउंट्स का क्लास चलेगा। आज
से जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, आप कम से कम 2, 3, 4, 5 क्लास को एकदम सही से समझने का कोशिश करना, हिसाब बनना शुरू हो जाएगा। और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मैं देने का कोशिश करूंगा। मैं हमेशा आज 35 साल से इस लाइन में हूं। मैं सिद्धार्थ महिला महाविद्यालय में कॉमर्स फैकल्टी हूं। मेरा बोर्डिंग रोड में अपना सेंटर है जो आज 20 साल से है, लेकिन ये कोरोना के चलते बंद पड़ी हुई है। मैं घर में बैठा बैठा बोर आ चुका हूं, तो आज मैं कोशिश किया कि शुरू करते हैं। तो 4-5 महीनों से जो मैं एकदम बैठा हुआ था, मैं शुरू किया है। धीरे धीरे स्पीड आएगा, धीरे धीरे आपको हम सारा चीज बुझाएंगे।